नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। चलिए तो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ, कैशलेट डीआई। सबको पता है कि अभी आरआरबीज़ के ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अक्सर आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में दोनों एग्जामिनेशन में आपको कैशलेट डीआई देखने को मिलती है और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँगा और एक अच्छी लेवल की कैशलेट डीआई मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको जो सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक के सॉल्व करिएगा। जितने लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला जो आपका डीआई है वो आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए और समझिए। मैं सीधे चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ इसको सॉल्व करने और आप सभी लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक पार्टी में 210 व्यक्ति थे और उनमें सभी विभिन्न प्रकार की आइसक्रीम पसंद करते थे। यानी यहाँ आइसक्रीम की बात हो रही है और कौन कौन सी आइसक्रीम है तो आपको शुरुआती लाइन में ही देखने को मिल रहा है कि एक तो बटर स्कॉच है, तीसरा वनीला है, दूसरा वनीला है और चौथा चॉकलेट। यानी 3 फ्लेवर्स के आइसक्रीम हैं। बिल्कुल भी ललचाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो 3 तरीके के जब भी आपके कैशलेट डीआई आए, यानी 3 फिगर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको फिगर्स कैसे लेनी है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो 3 फिगर आपको ऐसे बनाना है। एक आपका फिगर ये हुआ, दूसरा फिगर आपका ये दूसरे को इंटरसेप्ट करते जाएगा और तीसरा जो है वो तीनों को इंटरसेप्ट करते हुए जाएगा। ये 3 फिगर आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं। मैं कैशलेट डीआई की बात कर रहा हूँ। अब इन तीनों में जितने भी आपने सर्कल ड्रॉ किए हैं इन सबको एक नाम दीजिए। देखो ये वाला जो है, मान लो पहले कौन कौन सा आइसक्रीम में समझते हैं, केवल बटर स्कॉच। ये वाला जो है इसको, ये वाला सर्कल बटर स्कॉच का मानो। दूसरा कौन सा है भाई, ये वाला जो सर्कल है उसको वनीला का मान लिया जाए, ठीक। और तीसरा जो है, हाँ, और तीसरा जो है ये वाले सर्कल को हम चॉकलेट आइसक्रीम का फ्लेवर मान सकते हैं। तो ये 3 सर्कल हो गए और 3 तरीके के आइसक्रीम हैं। अब देखो अगर मैं इसमें आपसे बोलता हूँ कि कुछ लोग हैं जो केवल बटर स्कॉच पसंद करते हैं, तो वो कौन से लोग आएंगे? वो कौन से लोग आएंगे? वो लोग इस लाइन में आएंगे। देखो मैं सब पहले तो सबका नाम दे देता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। नाम देने से आसानी होगा। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, ई, एफ और ये आया जी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बटर स्कॉच पसंद करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सर्कल है बटर स्कॉच का, पर मैंने आपसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ बटर स्कॉच, तो आप आंसर करेंगे ए, क्योंकि ए ही एक ऐसा पोर्शन है जो बटर स्कॉच वाले में है और वो सिंगल पर्सन है, यानी इसके बीच में ए आ रहा है। बाकी जितने भी है, बी बटर स्कॉच में तो है पर साथ ही साथ ये वनीला में भी आ रहा है। ई देखो, ई बटर स्कॉच का भी है, वनीला का भी है और चॉकलेट का भी है, यानी तीनों सर्कल में आ जा रहा है। और यहाँ तक कि मैं बात डी की करूँ तो डी भी चॉकलेट के साथ आ जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो बटर स्कॉच का है, ठीक। अगर केवल वर्ड का यूज करे तो ए जो है वो आपका आंसर होगा। इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ वो कौन से लोग हैं जो बटर स्कॉच और वनीला पसंद करते हैं और कोई आइसक्रीम नहीं पसंद करते हैं। यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उन लोगों को बताइए जो केवल बटर स्कॉच और वनीला पसंद करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं भाई, ये 2 सर्कल है, ये बटर का है, ये वनीला का है। तो बी देखो, ये बटर स्कॉच में भी आ रहा है, वनीला में भी आ रहा है और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बोला गया है कि केवल बटर स्कॉच और वनीला। तो बी जो ऐसा है जो बटर स्कॉच भी पसंद करता है, वनीला भी पसंद करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने केवल की बात की है। अब आप सोचेंगे सर ई भी तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। देखो ये भी ई भी है, बटर स्कॉच में भी आ रहा है, वनीला में भी आ रहा है। पर मेरे प्यारे दोस्त देखो, ये जो ई है ये साथ ही साथ चॉकलेट में भी आ जा रहा है। और मैंने पूछा था कि केवल बटर स्कॉच और वनीला को कौन कौन पसंद करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? केवल लगाया है तो केवल से इतना अंतर आता है। अगर मैं क्वेश्चन में केवल नहीं लगाता, मैं पूछता बटर स्कॉच और वनीला कौन पसंद करता है, तो आप बी और ई दोनों आंसर करते। तो केवल शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है। अगर केवल आ गया है तो बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। खैर ऐसे समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
चलिए, तो कह रहा है कि एक पार्टी में 210 व्यक्ति हैं। अब मैं मिटाता हूं, आप समझ गए हैं भाई कि ये वनीला का है, आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग होशियार हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं। ये चॉकलेट का है, ये आप लोग समझ चुके हैं। एक पार्टी में 210 व्यक्ति हैं, यानी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 210, ठीक। कह रहा है और उनमें सभी फ्लेवर पसंद है, ठीक। 40 व्यक्ति केवल बटर स्कॉच पसंद करते हैं। बटर स्कॉच वाला फिगर कौन सा है जो केवल का है, ये, यानी 40 व्यक्ति जो हैं वो केवल बटर स्कॉच पसंद करते हैं। सही जगह लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 व्यक्ति सभी तीनों फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हैं, यानी देखो इसमें ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो तीनों में है। ए सिंगल, सी सिंगल, जी सिंगल, ये तो हो नहीं सकता, सिंगल सिंगल आ रहा है। बी देखो इन दोनों में है पर इनमें नहीं है। डी देखो इसमें है पर इसमें नहीं है। तो ई एक ऐसा हमको मिल रहा है जो कि बटर स्कॉच वाले में भी है, जो कि वनीला वाले में भी, और जो कि चॉकलेट वाले सर्कल में भी है। यानी इसका आंसर क्या होगा कि ई। 30 व्यक्ति जो है वो सभी तीनों फ्लेवर पसंद करते हैं, यानी यहाँ पे ई की वैल्यू हमने 30 रख दी। सबको समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कुल 130 व्यक्ति बटर स्कॉच खाते हैं, यानी बटर स्कॉच की वैल्यू इन्होंने 130 दे रखी है। आगे, और 100 व्यक्ति वनीला खाते हैं, यानी इन्होंने वनीला की वैल्यू जो है वो 100 दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 व्यक्ति केवल बटर स्कॉच और वनीला खाते हैं, यानी 40% हैं जो बटर स्कॉच और वनीला खाते हैं। केवल यानी बटर स्कॉच और वनीला में केवल कौन सी वैल्यू आ रही है, तो जाहिर सी बात है बी की वैल्यू आ रही है 40। आई होप कि आप समझ रहे होंगे फिगर को देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 व्यक्ति केवल चॉकलेट और वनीला खाते हैं। कौन है जो सिर्फ चॉकलेट और वनीला में है, देखो ये चॉकलेट ये वनीला, सिर्फ एफ जो है वो चॉकलेट और वनीला दोनों में आ रहा है, यानी 10 व्यक्ति जो हैं वो चॉकलेट और वनीला दोनों खा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई है। अब बाकी जितनी जानकारी है वो हम इस फिगर से निकालेंगे। अब देखते हैं कि कैसे निकले। देखो सबसे पहले हमको पता चला कि बटर में कुल 130 लोग हैं, यानी बटर स्कॉच का जो फ्लेवर है वो 130 लोग को शामिल करता है। देखो पहले एक काम करो, किसकी किसकी वैल्यू निकल गई उसको सीधे सीधे लिख देते हैं। देखो ए की वैल्यू निकल गई 40, ए की वैल्यू निकल गई 40 लिख दो। बी की वैल्यू निकल गई 40, इसको भी लिख दो। सी की वैल्यू नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ई की वैल्यू देख लो, ई की वैल्यू निकल गई 30, एफ की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू हमको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ये डेटा हमको इस फिगर से मिल चुका है। अब आगे कैसे हमें निकालना है समझने की कोशिश करना। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन लोग हैं जो बटर स्कॉच पसंद करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो बटर स्कॉच पसंद करते हैं, तो देखो कौन कौन। ए बटर स्कॉच पसंद करता है, बी भी बटर स्कॉच पसंद करता है, ई भी बटर स्कॉच पसंद करता है और डी भी बटर स्कॉच पसंद करता है। ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि केवल बटर स्कॉच कौन पसंद करता है कि आप ए आंसर करने, मैंने पूछा है कि बटर स्कॉच कितने लोग पसंद करते हैं। तो ये वैल्यू आपकी निकली, ए बी ई और डी जो है वो बटर स्कॉच पसंद करते हैं। अब देखो ए बी ई डी में से 3 की वैल्यू इसने दे रखा है और टोटल वैल्यू भी दे रखा है। ए 40, बी 40, 40 40 80, ई 30, तो 80 और 30 110, यानी 130 में से 110 इन तीनों की वैल्यू है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है 130 में से आप 110 घटा देंगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगी 20। बोलो क्लियर है कि नहीं, एकदम अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आओ इसमें देखते हैं। इसमें टोटल वनीला में 100 लोग हैं। देखो वनीला में कौन कौन शामिल हो रहा है, सी वनीला, बी भी वनीला में आ रहा है, ई भी वनीला में आ रहा है और एफ भी वनीला में आ रहा है। 3 का डेटा दे रखा है, 1 का निकाल दो, इसमें से माइनस कर देना, इनको जोड़ दो भाई। 40 30 70 10 80, 100 में से 80 घटाया तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, एकदम निकल जाएगी। देखो इसकी भी वैल्यू निकल गई 20। अब क्या बचा, अब केवल बचा है जी। अब कैसे निकाला जाए, जी जो है वो चॉकलेट की वैल्यू है, इसका तो टोटल दिया नहीं है कि हम तीनों को जोड़ के और टोटल में से माइनस कर दें। अब बड़ी समस्या हो गई, कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आप समझिए, टोटल जो संख्या थी वो 210 दे रखी थी, यानी 210 लोग थे जो टोटल आइसक्रीम पसंद कर रहे थे। सबको एक साथ जोड़ दो, जो वैल्यू अभी आपने निकाली है वो जोड़ दो। सी की वैल्यू आपने 20 निकाली, पुट कर दो। डी की वैल्यू कितनी निकाली है 20, पुट कर दो। सबकी वैल्यू निकल गई, जी की वैल्यू नहीं है तो सबको जोड़ के टोटल में से माइनस कर दो, जी की भी वैल्यू निकल जाएगी। चलो करते हैं। 40 40 80 20 100 120 30 150 और 10 160। 210 में से 160 माइनस करोगे तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 50, यानी जी की वैल्यू जो है वो 50
आ गई, आपका फिगर पूरा मेंटेन हो गया, आपका फिगर पूरा तैयार हो गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको लग रहा है कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है केवल वनीला खाने वाले कितने लोग हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। केवल वनीला वाला पोर्शन ये है, और केवल वनीला कौन खा रहा है, सी। तो केवल वनीला खाने वाले लोग कौन है, 20। तो ऑप्शन में देखो 20 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति वनीला खाने वाले व्यक्ति का कितना % है। देखो इसमें केवल का यूज नहीं किया हुआ है, तो ध्यान से समझना। चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति, चॉकलेट कौन सा है, चॉकलेट ये है। और चॉकलेट कौन कौन खाता है, जी भी खाता है, डी भी खाता है, ई भी खाता है, एफ भी खाता है। तो टोटल कितने लोग खाते हैं, 50, 20, 70, 30, 100 और 10, यानी 110 लोग जो है वो चॉकलेट खाते हैं। चाहो तो यहाँ पे पुट कर लो, जैसे इनका पुट किया 130, इनका पुट किया 100, इनका पुट किया 110। तो चॉकलेट जो है वो टोटल 110 लोग खाते हैं। तो चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति वनीला खाने वाले का कितना % है, वनीला खाने वाले 100 है, यानी 110 100 का कितना % है। तो 110 100 का कितना है भाई, 100 तो ऐसे ही कट जाएगा ना, 110% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केवल चॉकलेट और बटर स्कॉच खाने वाले व्यक्ति, ध्यान से देखना, केवल का यूज किया है, केवल चॉकलेट और बटर स्कॉच, चॉकलेट ये और बटर स्कॉच ये, और बात किया है केवल, यानी ऐसा कौन है जो सिर्फ इन दोनों में है और तीसरे में नहीं है। तो आपको देखने को मिल रहा है डी जो है वो इन दोनों में है और तीसरे में नहीं है। तो डी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 20, यानी कि केवल चॉकलेट और बटर स्कॉच खाने वाले व्यक्ति, यानी कि 20 जो है वो केवल बटर स्कॉच खाने वाले व्यक्ति का कितना % है। केवल बटर स्कॉच कौन है, 40, यानी 20-40 का कितना % है, जाहिर सी बात है आधा है आधा, यानी कि 50% आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति सभी 3 आइसक्रीम खाने वाले के कितना % हैं। सिर्फ चॉकलेट कितने लोग खा रहे हैं, चॉकलेट यहाँ है, सिर्फ चॉकलेट की बात कर रहा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ चॉकलेट में है, यानी जो 50 है कहाँ गया, थोड़ा दूर रख गया है, चलो कोई नहीं, हाथ से ही मिटा देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति, सिर्फ चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति 50 हैं, और सभी 3 आइसक्रीम खाने वाले का कितना % है, सभी 3 आइसक्रीम, यानी ई जो है वो तीनों है और तीनों की वैल्यू 30 दे रखा है, यानी कि 50 जो है वो 30 का कितना % है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 00 इसमें ऐड हो जाएगा ना, 00 ऐड हो जाएगा, 0 से 0 काट दोगे, 500/3, चाहे तो उसको सॉल्व कर लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो ऑप्शन में 500/3 है, तो 500/3 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, बटर स्कॉच खाने वाले व्यक्ति और चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति के लोग में कितना अंतर है। बटर स्कॉच खाने वाले व्यक्ति और चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति में कितना अंतर है। बटर स्कॉच देखो यहाँ वैल्यू दे रखी है 130, बटर स्कॉच में सारे आएंगे, ए डी ई भी, चाहो तो जोड़ लो, 40 40 80 30 110 और 20 130। खैर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी निकल चुकी थी हमारी। तो बटर स्कॉच खाने वाले व्यक्ति चॉकलेट खाने वाले व्यक्ति में कितना अंतर है, अंतर पूछा ना। हाँ, तो बटर स्कॉच 130 माइनस 110 यानी 20 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने इस DI को सॉल्व कर लिया है, बहुत इजी मेथड से समझाया हूँ। अगर समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जितनी बार देखेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि RRB PO और क्लर्क में कैशलेट DI आपके सामने ज़रूर कैशलेट DI आपको देखने को मिल रही है पिछले 2 सालों से। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं इसको अब मिटा देता हूं और एक और अच्छी सी DI आप सभी के लिए मैं आज करा दे रहा हूं। सभी लोग रेडी हो जाइए। दूसरा DI आपके स्क्रीन पर है, देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं तब तक रब करता हूं, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज कर लो। जिनको आ रहा है, मैं टाइम भी ले रहा हूं, तो आप लोग अभी भी सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को। चलिए, तो अगली DI जो है वो आपके सामने है, सॉल्व करिए इसको। मैं माइक वगैरह फिर से लगा लो भाई, क्योंकि निकल गया था। चलो, तो अगली DI आपके सामने है, मैं इसको सॉल्व करने चलता हूँ। आई होप कि बाकी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। चलो, क्या कह रहा है कि 460 व्यक्ति दिल्ली से देहरादून की यात्रा कर रहे हैं।
आगे वे अलग अलग साधन यानी कि विमान, बस और कार को पसंद करते हैं। देखो 3 मटेरियल्स तुमको मिल गए, भन्न दे फिगर बना दो, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो फिगर बनाते हैं। देखो पहला फिगर ये हुआ, ठीक है, पहला फिगर ये हुआ तुम्हारा, दूसरा फिगर भी इसी में रहेगा और तीसरा भी इसी में रहेगा। अब तीनों को तुरंत नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, ई दे दो, एफ दे दो और जी दे दो। देखो नाम नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर आएगा, मगर अगर ए बी सी डी आप नाम दे देते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप नाम ना देना चाहें तो भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस जिसका डेटा नहीं दिया रहता है उसका नाम आपको लिखना पड़ता है, आपके ऊपर है, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो टोटल लोग हैं वो 460 लोग हैं, टोटल लोग 460 हैं। 3 लोग कौन कौन हैं? विमान, बस और कार। चलो मानते हैं कि ये भाई विमान है, ये वाला सर्कल जो है वो विमान का मान लो, ये वाला सर्कल कार का मान लो और ये वाला सर्कल बस का मान लो। 3 सर्कल आपने बना दिए हैं। आगे देखो 150 लोग केवल बस को पसंद करते हैं, 150 लोग केवल बस को पसंद करते हैं, केवल बस यानी कि ये, तो 150 लोग केवल बस को पसंद करते हैं, तो 150 यहाँ पे आएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, जबकि केवल बस को पसंद। अच्छा एक चीज देखो, इसमें से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, विमान, कार और बस मैंने बना दिया है, अभी हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। जो सीक्वेंस है उसी को बनाओ, इसमें सीक्वेंस में विमान, बस और कार का यूज किया हुआ है, तो वही करो, कार बस कर दोगे अभी उल्टा सीधा हो जाएगा। जैसा सीक्वेंस में क्वेश्चन बोल रहा है, ये विमान, ये बस और ये कार, ठीक है। और हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए तो कह रहा है कि केवल बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 150 है, यानी केवल बस से यात्रा कौन कर रहा है? सी कर रहा है, 150 है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि जबकि केवल बस को पसंद करने वाले लोगों का 20% लोग विमान और कार को पसंद करते हैं। केवल बस पसंद करने वाले लोगों का 20%, यानी 150 का 10% 15 और 20% 15 दोनों को 30, तो 30 लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? 30 लोग हैं वो विमान और कार को पसंद करते हैं। ये रहा विमान, ये रहा कार। ऐसा कौन है जो दोनों में आ रहा है? देखो डी जो है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, तो डी की वैल्यू जो है, क्योंकि केवल कह दिया है, डी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, ठीक। आगे देखो 10 लोग सभी 3 साधन पसंद करते हैं, यानी बीच वाला जो ई आया ये 10 लोग की वैल्यू है। 10 लोग ए बी सी यानी विमान, बस और कार तीनों पसंद करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखो। आगे 200 लोग बस पसंद करते हैं, 200 लोग बस पसंद करते हैं, तो बस की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 200, जबकि 250 लोग कार पसंद करते हैं, तो कार की वैल्यू दे रखी है 250। और क्या दे रखा है? 50 लोग केवल विमान पसंद करते हैं। देखो केवल की बात कर दिया है तो 50 लोग केवल विमान पसंद करते हैं। तो ये तुम्हारा डेटा जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस डेटा से हम इंफॉर्मेशन बाकी जो भी बचा है हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। अब समझना पड़ेगा कि कैसे इसमें से हम डेटा निकालते हैं। देखो सीधी सी बात, देखो बस में 200 लोग हैं और बस की हमको वैल्यू पता है। बस में कौन कौन है? देखो बस में बी है, ई है, एफ है और सी है। पर इसमें देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें ई और सी की तो वैल्यू दे रखा है 150 और 10, पर बी और एफ की वैल्यू दे नहीं रखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम घटा के निकाल पाएंगे क्योंकि 2 की वैल्यू गायब है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें देखो इसमें भी कार में कौन कौन आ रहा है? तो डी ई एफ और जी जो है वो कार में आ रहे हैं, पर इनमें भी 2 ही की वैल्यू दे रखी है, तो 2 की वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हम घटा के ये भी वैल्यू नहीं निकालते हैं। तीसरा देखो भाई, तीसरे में तीनों की वैल्यू दे रखी है 50, 30 और 10, यानी 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, पर इसमें समस्या क्या है कि इसमें विमान की टोटल वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी आपके साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया है एग्जामिनर ने। बहुत ही अच्छी डीआई है ये। यहाँ टोटल दे दिया तो 2 वैल्यू गायब कर दिया है, यहाँ टोटल नहीं दिया, तीनों वैल्यू दिया तो टोटल नहीं दिया है, यानी आपके साथ पूरा मजाक करने के मूड में है एग्जामिनर। चलिए मजाक नहीं, आपका टाइम वेस्ट करवाने के चक्कर में है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग इसमें से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। चलो पहले हम पकड़ते हैं बस को। देखो इसमें एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें इक्वेशन बिना बनाए सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो हम सीधे सा लिखते हैं कि B प्लस C प्लस E और प्लस F, यानी B C E F
बराबर किसकी वैल्यू है, बस की वैल्यू, और बस की वैल्यू कितनी है, यानी बस में कौन कौन आ रहा है, बस में बी आ रहा है, सी आ रहा है, ई आ रहा है और एफ आ रहा है, ठीक। और बस में टोटल वैल्यू इन्होंने 200 दे रखी है। अब बी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो बी की जगह हम बी लिखेंगे। सी की वैल्यू हमको पता है, सी की वैल्यू कितनी है 150, यानी बी प्लस 150, प्लस हमको ई की वैल्यू कितनी पता है, ई की वैल्यू 10 पता है, प्लस हमको एफ की वैल्यू नहीं पता है, और ये सभी बराबर हैं 200 के। तो जाहिर सी बात है कि 150 और 10 में हमने जोड़ा, हो गया 160, 160 हुआ, 160 बराबर के इक्वल टू के इधर जाएगा, 200 में से तुम 160 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 40, यानी आपको पता चला कि b प्लस एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। ये आपका बना इक्वेशन 1, ये आपका बना इक्वेशन 1। अब आगे देखो, आगे हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, अब इसकी वैल्यू हमको निकाल दी, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू हमको इसी की दे रखा है। अब इसमें देखो कौन कौन है, डी है, ई है, एफ है और जी है, तो ये इक्वेशन 2 हमको बनाना है। डी की वैल्यू हमको पता है तो डी की वैल्यू हमने लिख दी 30, प्लस ई की वैल्यू हमको पता है हमने लिख दी 10, एफ की वैल्यू हमको नहीं पता है एफ, प्लस जी की वैल्यू हमको नहीं पता है जी, और ये सभी बराबर हैं 250 के। यहाँ पे ध्यान से देखो, 30 और 10 मेरे दोस्त 40 हो जाएगा, 250 40 उधर जाएगा तो 250 में से 40 घट जाएगा, यानी कि f प्लस जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210। तो ये आपका बना इक्वेशन 2। देखो b प्लस एफ की वैल्यू 40, f प्लस जी की वैल्यू हमको मिल गई जो है वो 210 है। अब बात करते हैं कि हम इसके लिए हमारा दोनों समीकरण तैयार हो गया है, अब हम एक एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन हमारा बन गया b प्लस एफ और f प्लस जी। अब हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू जो है वो 460 दे रखा है, और अगर हम सबको जोड़ें a b c d e f g तो कितना आता है, तो सबको जोड़ोगे तो तीसरा इक्वेशन हमारा बन के आएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 50, c की वैल्यू 150, 150 50 200, 200 में से 30 जोड़ा 230, e का वैल्यू जोड़ा 240, यानी हमको 240 वैल्यू मिली। किसकी किसकी कौन कौन रह गया, तो b की वैल्यू नहीं पता है, f की वैल्यू नहीं पता है, g की वैल्यू नहीं पता है, यानी कि b प्लस एफ प्लस g बराबर हमको मिला 240, ठीक। और टोटल की वैल्यू थी 460। रुको, नहीं समझ पा रहा हो, रुको, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से करता हूँ। देखो टोटल की वैल्यू हमको 460 बता रखी है इसने कि 460 जो है वो टोटल वैल्यू है। अब इसमें से मात्र 3 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, बाकी सभी की वैल्यू हमको पता है। 3 वैल्यू में से हमने जब 2 इक्वेशन बनाया तो हमने b प्लस एफ 40 और f प्लस जी की वैल्यू हमने दो इक्वेशन से निकाल लिया है। तो तीसरे इक्वेशन में आपको टोटल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ निकाला जाए, जगह तो नहीं बचा है, चलो खैर कहाँ निकाल दिया जाए भाई, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। पर याद रखना 2 इक्वेशन हमको मिला है, b प्लस एफ 40 और f प्लस जी 210 है, इतना याद रखना। चलो मैं यही कहीं साइड में लिख देता हूँ। हमको एक इक्वेशन मिला है कि b प्लस एफ बराबर 40 था और g प्लस क्या था भाई, b प्लस एफ 40 मिला था, और हाँ, और g प्लस एफ हमको मिला था 210। अब हम निकालेंगे टोटल की वैल्यू a b c d e f g, सबको निकालोगे। देखो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f और प्लस g की वैल्यू दे रखा है 460, ठीक है। सबकी वैल्यू सबके जगह पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी 50, b की वैल्यू नहीं मालूम b लिख दो, प्लस c की वैल्यू 150 लिख दो, d की वैल्यू 30 लिख दो, उसके बाद e की वैल्यू 10, e की वैल्यू 10, उसके बाद f की वैल्यू नहीं मालूम और g की वैल्यू नहीं मालूम, बराबर कितना आया 460 आया ना। ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन रहा है, समझने की कोशिश करना, अभी समझ में आएगा। सबको जोड़ो तो 50 150, देखो 150 50 200 230 10 40 240 हुआ, यानी कि अब कौन कौन बचा, b बचा, f बचा और g बचा। और 460 में से जब हम 240 को माइनस करेंगे तो 240 को माइनस कर दो, 0 6 में से 4 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि b प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 220 आ गई। अब इक्वेशन 1 हमारा ये था, देखो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब इक्वेशन 1 से हम b प्लस एफ की वैल्यू रख सकते हैं। b प्लस एफ की वैल्यू 40
प्लस जी बराबर 220। 220 में से हमने 40 घटा दिया तो जी की वैल्यू कितना आ गई 180। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई 180। अब समीकरण 2 में रख दो, जी की वैल्यू 180, एफ की वैल्यू नहीं पता, यहाँ 210। 180 में से 210 माइनस करोगे तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी 30। जी की भी वैल्यू निकल गई, एफ की वैल्यू 30 निकल गई, तो बी प्लस एफ बराबर 40। एफ की वैल्यू 30 तो बी की वैल्यू कितनी 10 हो गया। तो ये 3 इक्वेशन बनाने पड़े और तीनों इक्वेशन से हमने पूरा डायग्राम बना दिया। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेट DI थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि इसमें टोटल नंबर्स नहीं बताए गए थे, या तो 2-2 वैल्यू गायब कर दी थी। तो अगर 2-2 वैल्यू आपको नहीं मिलती है तो आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करके तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमको हमारे डायग्राम की सारी जानकारी मिल गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, समझाने की कोशिश करूंगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है विमान से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या से कितना अधिक है। विमान वाला ये है, बस वाला ये। बस का टोटल 200, विमान का भी टोटल कर लो, जानकारी तो निकल गई है। 50, 30, 80, 80, 10, 90 और 10, 100, यानी विमान की जनसंख्या 2, बस की जनसंख्या 200। तो बस वाला विमान से कितना ज्यादा है, 200 में से 100 माइनस करो। पहला ऑप्शन यानी कि 100 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। अगला सवाल, केवल कार बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या से कितना अधिक है। क्या क्वेश्चन है भाई। केवल कार से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या, केवल कार कौन है, केवल कार कौन है, केवल कार जो है वो 180 है। केवल कार से यात्रा करने वाली लोगों की संख्या केवल बस से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या का कितना % है। तो केवल कार से 180 लोग यात्रा कर रहे हैं और केवल बस से 150 लोग यात्रा कर रहे हैं, यानी कि 180 150 का कितना % है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से डबल 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 15 1 जा 15, 3 गया, 15 2 जा 20, 120% आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है केवल विमान में यात्रियों की संख्या कितनी है। केवल विमान में, देखो केवल विमान की बात कर रहा है, केवल विमान में 50 लोग हैं, तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल आपके सामने है कि कार में यात्रा करने वाले कुल लोग, कार में यात्रा करने वाले कुल लोग बस में यात्रा करने वाले के कुल लोगों का कितना % है। कार में यात्रा करने वाले लोग 250 हैं, बस में यात्रा करने वाले लोग 200 हैं, तो 250 200 का कितना % है। गुणे 100 करोगे तो 0000 अभी काट दो, 2 से 250 को काट दोगे 125% आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली में ये DI थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी, भी नहीं समझ में आया होगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको बताइए, इसको पहुंचाइए, क्योंकि कैलकुलेट DI आपके RRB में आने वाला है। ये ध्यानपूर्वक सभी लोग समझेंगे। चलिए तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूं और कोशिश करूंगा कि ऐसे ही और मेंस लेवल के DI और प्री लेवल के DI आप सबके सामने लेकर आऊं। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।